उन्हें वापस अंदर नहीं आने देना। पता है ना कैसे दिखते हैं? देखो ऐसे। तुम लोग फिर यहाँ चलो, बाहर यहाँ से चलो। ये तरम ना बोलने के पहले सोचता है ना बाद में, और बोलते वक्त तो लगता ही नहीं है कि सोचता होगा। धर्म की बात सुनकर चोर को याद आ गया कि वो चोर है। उसने उठाया हथौड़ा और दे मारा अलमारी पे। अलमारी की चक्की। कमाल करती है ये बड़ी वाली। बीना वाली सर। व्हाटएवर। इतनी देर में मेरे दूसरे बेटे बहू इंदर और हीरू वहां आ गए। चोर? अरे इंदर, हीरू हैं? घर में कब से चोर आए और तुम लोग अब आ रहे हो? ऐसे चाहिए जी, वो हीरू को तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। घर में चोर घुस आया और वो रात के 2:30 बजे तैयार हो रही थी। अब ये हीरू सब्जी खरीदने जाती है तो 2 घंटे तैयार होती है और फिर 5 मिनट में जाके सब्जी खरीद के घर वापस आ जाती है। मैंने उससे एक दिन पूछ ही लिया कि तू सब्जी खरीदती है या सोना, तो टपक से बोली, चाई जी, सब्जी के भाव कोई सोने से कम है? हाजिर जवाब है एकदम। अरे राजा राम जी, जरा देखिए ना, आए कि नहीं बल्ले बल्ले परिवार वाले। एक तो हमारे बम्बई का ट्रैफिक कितना है। अब परसों की बात है, एक आदमी अपने दोस्त को दिल्ली के प्लेन में छोड़ने एयरपोर्ट गया। प्लेन उड़ गया, दोस्त अपने घर बोरीवली गया। घर पहुंचा तो उसके बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, जी आपके दोस्त का फोन आया था दिल्ली से, कह रहे थे वो तो दिल्ली पहुंच गए, तुसी बोरीवली पहुंचे या नहीं? दिल्ली दूर नहीं है पर बोरीवली बहुत दूर है। हाँ, तो मैं चोर की बात कर रही थी। चोर ने हथौड़ा मार के अलमारी तोड़ दी और अंदर से गहनों का बक्सा निकाला। गहने देख के चोर खुश हो गया। बहुत सारे गहने थे। चोर ने बक्सा उठाया और जाने लगा। अरे वो चला जाता, लेकिन इसके बीच मेरी सबसे छोटी बेटी सोनी, धर्म की जुड़वा बहन। पता है क्या कहा सोनी ने? अरे रे चोरप्रा जी, ये तो नकली गहने हैं, इसे ले जाके आपको क्या मिलेगा, है ना? चोर रुक गया और बोला, ऐसे तो असली गहने कहाँ हैं? असली गहने तो हमने पॉलिश करने के लिए दिए हैं हीरामल ज्वेलर के पास। आपको रसीद दे दे, आप जाके ले लेना, सिंपल। चंपक बाबू। चंपक बाबू नहीं, संपर्क भाई, संपर्क भाई। व्हाटएवर, ये बीरा वाली बहुत दमदार है। हाँ। किंतु बाकी के लोग कहाँ हैं? अब पता नहीं क्यों आए नहीं वो लोग। अरे आते ही होंगे ना। ठीक है। आप कहें तो मैं जाऊं स्टेज पर? मैं अभी नहीं, क्या है, आपको अलग से लॉन्च करेंगे ना, सेपरेट शो। अच्छा। सोनी की बात सुनकर चोर हथौड़ा ठोकते हुए बोला, निकाला रसीद किसके पास है? अब सोनी ने बलवंत को देखा। ये देख चोर ने बलवंत की तरफ आंखें फाड़ के देखा। बलवंत भिनभिनाया, अब मुझे गहनों की रसीदें कौन देता है? मेरे पास तो चूल्हे के कोयले की, बस के डीजल की, मैले कपड़े धुलवाने की रसीदें आती हैं। मैं तो बस नाम के लिए इस घर का बड़ा बेटा हूँ। ये सुनकर तरम ने परमीत से पूछा, अपरा जी, आपने तो गहनों की रसीद गायब नहीं कर दी। चोर ने कहा, ये रसीद क्यों गायब करेगा? तरम बोला, ये वाले पाजी जादूगर है, ये कभी भी कुछ भी गायब कर देते हैं। हाँ, कहो तो आपका ये हथौड़ा गायब कर दे। ये सुनकर चोर ने हथौड़ा और कस के पकड़ ली, लेकिन परमीत ने कहा, ना जी ना, मैं थोड़ा गायब नहीं करूंगा। पिछली बार जब मैंने पुलिस वाले की वर्दी गायब की थी तो चाई जी ने डांट कर बोला था, बिना शो के जादू नहीं करना।
ये है मेरा बेटा परमीत, बड़ा आज्ञाकारी। चोर चीख के बोला कि वो रसीद है किसके पास। अब रसीद किसके पास है, इस बात को लेके तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन अंत तक ये पता नहीं चला कि आखिर रसीद किसके पास है। भाड़ में गई गहनों की रसीद, घर में जो कैश है वो निकालो। अब घर में कैश का जिम्मा हमारी तीसरी बहू पैरवी के पास है। सब लोग पैरवी को देखने लगे। पैरवी ने कहा, मुझे क्या देख रहे हो, घर में कोई कैश वैश नहीं है। अभी पैरवी ना हिसाब किताब की बड़ी पक्की है। एक बार पड़ोसी के आम के पेड़ से उसने 2 आम पत्थर मार के गिराए। पड़ोसी गुस्से में फैल गया और बोला, चोर नालायक बेशरम, चोरी करती है। पैरवी ने कहा, आपने 2 आम के बदले 3 गालियां दी, चोर नालायक बेशरम, कैसे चलेगा। उसने उठाया पत्थर और तीसरा आम तोड़ा। कहा, ये तीसरे आम से हमारा हिसाब पूरा। पैरवी ने चोर को कहा कि घर में कोई कैश वैश नहीं है। मेरा बेटा तरम आया, दराज खोला, चेकबुक निकाल के पैरवी के सामने कर दी और कहा, भाभी कैश नहीं है तो चेक दे दो ना। बेचारी पैरवी चेकबुक खोलकर चोर से बोली, कितना लिखूं, कुछ सोच समझ के बोलना, बहुत दिनों से हमारा शो भी नहीं हुआ। चोर ने अपनी बड़ी आंखें और बड़ी करके कहा, अकाउंट में कितना है। 6500। सोनी तुरंत बोली, अब भूल गए भाभी, पूरे 1.5 लाख है। सुबह तो बैंक में पूछने गए थे हम। चोर ने सोनी को थैंक्स कहा और पैरवी को कड़वी आवाज में कहा, लिखो 1.5 लाख। पैरवी ने चेक भरते भरते कहा, 1.5 लाख में से 650 कट जाएंगे। चोर ने कहा, 650 क्यों। पैरवी ने टूटी हुई अलमारी की तरफ उंगली की और कहा, ये अलमारी तोड़ दी ना, इसका नुकसान कौन भरेगा। चोर ने निराशा से सिर हिलाया। पैरवी ने चेक मेरे सामने साइन करने को दे दिया। मैंने चेक साइन कर दिया। ये तरम, हे भगवान, ये सोनी और ये तरम। तरम ने चेक में मेरे साइन देकर कहा, चाई जी ये साइन तो गलत है, चेक पास कैसे होगा। हाँ, ये सुनकर चोर आग बबूला हो गया और गुस्से में हथौड़ा मेरे तरफ घुमा के फेंका। तरम ने अपना हाथ आड़े कर दिया। हथौड़ा उसके हाथ से टकराकर टूट के गिर गया। हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। मेरा तरम ना ला है, पर दुनिया भर की ताकत है उसमें। एक बार हमारे पटिंडे में एक सांड पगला गया था। अफरा तफरी मच गई। तरम गया और एक हाथ से उसने सांड को काबू कर लिया और बांध दिया। किसी ने पूछा, कान्हा जी, आपने तो एक ही हाथ से सांड को थाम लिया। तो तरम बोला, सांड भी तो एक ही था। वेरी गुड। हाँ, तो हथौड़ा टूटते ही चोर तो मारे डर के बेहोश हो गया। इंदर और परमीत चोर को बांधने लगे। बलवंत पुलिस को फोन करने लगा और तरम ने मुझसे पूछा, ओहो, चाई जी डॉक्टर को ले आऊं, चोर पाजी तो बेहोश हो गए। शो भी हाउसफुल है, वरना हम टिकट लेकर अंदर चले जाते। बल्ली भाजी अब क्या करें, इस वॉचमैन को कैसे मनाएं? पाजी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आपस में मास्क बदल कर अंदर चलते हैं, है ना। ओए, तू एक हेल्प कर, तू कुछ मत सोच, ठीक है? ठीक है। इस तरह वो चोर का किस्सा खत्म हुआ। मेरे घर में भी चोर आया होता ना तो मैं भी एक आइटम करता। हमेशा खिड़की बंद ही रखती है।
राजा राम जी आए कि नहीं? कोई नहीं आया। और ना कोई आने वाला है। मैंने आपसे झूठ कहा था कि कुछ ही देर में मेरा परिवार यहाँ आएगा, लेकिन अगर वो यहाँ होते ना तो आपका भरपूर मनोरंजन करते। पर ऐन मौके पे किसी को बुखार तो किसी को सर दर्द, किसी को जुकाम हो गया, कोई नहीं आया। इसलिए मैंने अपनी बातों से अपना पूरा परिवार आपके सामने खड़ा करने की कोशिश की है। फिर भी उनकी कमी मैं नहीं भर पाई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। काश वो यहाँ होते, काश वो समझ पाते कि बुखार हो या पेट दर्द, बरसात हो या भूकंप, तो शो मस्ट गो ऑन। चाई जी, शो विल गो ऑन। लेकिन चाई जी, आपको ऐसे दवाई लिए बिना नहीं आना चाहिए था। हम सबकी तबीयत इतनी खराब है कि हमारे बदले हमारी माँ को दवाई लेनी पड़ती है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारी माँ बीमार ना पड़े, वरना हम सबको दवाई लेनी पड़ेगी। जी, तो ये है मेरा परिवार। देवी और सज्जनों, नमस्कार, सत श्री अकाल ते सलाम। हमें आने में जरूर देर हो गई, लेकिन आप लोग जाने में जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि शो अभी बाकी है। मस्त कलंदर हर फन मौला, गड्डी है या उड़न खटोला, गांव शहर हर गली गली में लग जाए खुशियों का मेला। ओ सोनी सोनी गल्ला करके मौजा मनाएंगे, भंगड़ा पवा के मित्रा सबनू बताएंगे। घर घर में खुशियों का मौसम लेकर आई वे, आई वे, आई वे, गड्डी आई वे, चलती का नाम गड्डी वे, आई वे, आई वे, गड्डी आई वे, चलती का नाम गड्डी वे, आई वे, आई वे, गड्डी आई वे, चलती का नाम गड्डी वे। अजबने मस्त कलंदर, अजबने मस्त कलंदर, अजबने मस्त कलंदर, अजबने मस्त कलंदर।
ये ले, राजमा। इसमें तो कोई राज रजवाड़े वाली या माँ वाली बात ही नहीं है। बम्बई। अब इसमें भी बम्बई, हद है। ये तो वो राजमा है जो हम पंजाब से ले आए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? वैसा है ना, जो राजमा है ना, उनको बम्बई की हवा लग गई है और वो ना तुम्हारी तरह सिकुड़ गए हैं। चाई जी, अब ये मत कह देना कि हम हवा भी पंजाब से लेके आए थे। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए हो ना? हाँ, और तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तू यहाँ खड़े खड़े सेब खा रही है, क्यों? ओ भाभी, इंदर को ना सेब खाना था। लो, तो सेब इंदर को खाना है तो उसे दे के आना। तू क्यों खा रही है? वैसा है ना कि अब सेब मैं खाऊं या वो खाए, एक ही तो बात है। और वैसे भी मुझे लगा कि राजमा बनाने हैं, तो अब सेब लेके जाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए खुद ही खा रही। बातें बातें बातें, तुम लोगों की ना बातें ही खत्म नहीं होती। अरे मुंबई इतना फास्ट है और तुम लोग यहाँ के बिल्कुल स्लो हो गए हो। भाई कब बनेगा तेरा ये राजमा? लाहट मैं करती हूँ। चला जा, मैं बनाती हूँ। अभी बन जाने हैं 2 मिनट में। हाँ, आप यहाँ आओ और बैठ जाओ प्लीज। दे भैरवी। हाँ चाई जी, आप ये राजमा की बात लेकर असली बात टाल क्यों रहे हो? अरे भाई, राजमा जैसी असली बात और हो ही क्या सकती है? देखा दीदी, चाई जी कल शो पर डॉक्टर शाह आए थे। अच्छा, कैसे लगा उन्हें वो शो? बलवंत पर गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे चाई जी की ऐसी हालत में उनसे शो करा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और चाई जी, आपको पता है ना कि आपको चक्कर आते आते बचा, आप बेहोश भी हो सकती हैं चाई जी। ऑपरेशन की बात टालकर आप ऑपरेशन से बच सकती है, ऐसा लगता है आपको? अरे भाई, कल शो पे क्या हुआ सबको पता है। मैंने तो सोचा था कि मेरे बहुएं आएंगी, मुझसे गले लगेंगी, मेरी तारीफ करते हुए थकेंगी नहीं और रो के कहेंगी, वाह चाई जी, वाह चाई जी, क्या कमाल कर दिया आपने। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ये मुझे ऑपरेशन की बंदूक तान के खड़ी हो गई, तीनों की तीनों। चाई जी प्लीज। दीदी आप समझा दो इन्हें, कल के कल हम डॉक्टर शाह के पास जाएंगे और ऑपरेशन की सारी बातें तय कर लेंगे बस। हाँ चाई जी, भैरवी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे देखो 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 देखो, ये ना ऑपरेशन के बहाने राजमा में चीनी डाल रही है। ओ पैरवी, हमको राजमा खाना है, खीर नहीं खानी। चाई जी, ये नमक है, शक्कर नहीं है। अब 1.5 साल में मुझे इतना तो पता चल गया है कि राजमा में चीनी नहीं पड़ती, और ये भी पता चल गया है कि बात कैसे पलटते हैं। अभी आपके ऑपरेशन की बात हो रही थी, राजमा की नहीं। ऑपरेशन, आप लोगों को पता है कि इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? पैर सो गया। इधर इधर। शीरू, बस बस, छाड़ दे शीरू, जल्दी। कुलजीत पुत्र, ये पता है क्या हुआ था? ये लकवा था, 1 मिनट का लकवा। कितनी तकलीफ हुई थी ना। कल को मेरा ऑपरेशन होगा तो मुझे जिंदगी भर का लकवा हो सकता। लेकिन चाई जी। क्या चाई जी, क्या लेकिन? पुत्र, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लकवा होना यानी जिंदगी भर के लिए अपाहिज होना। और अपाहिज होने का क्या मतलब है एक कलाकार के लिए? कलाकार मर जाता है, खत्म हो जाता है। मैं कैसे जीऊंगी अपने कला के बिना? ये सोचा तुम लोगों ने? मुझे नहीं मरना मरने से पहले। और वो लोग जो ऑपरेशन की बात करते हैं ना, उनसे कहना कि सिर्फ एक दिन 24 घंटे गुजार ले उस चीज के बिना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो। मैं भी करवा लूंगी ऑपरेशन।